पे जवाब दीजिए। क्यों भैया आप लाउड स्पीकर पर जब कोर्ट का फैसला है, राज ठाकरे कह रहे हैं, क्यों नहीं बंद करते आप? क्या मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में शिवसेना भी झुक गई है क्या? क्योंकि पहले आपके कई नेताओं ने यह मांग खुद उठाई है। आनंद दुबे। मानक जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है और उनके नेता उनसे भी ज्यादा कंफ्यूज हैं। कल एक सभा थी, उत्तर सभा। लोगों ने सोचा कि कोई बहुत ही संवेदनशील बात होगी, जनता के विषय में बात होगी, लेकिन वह टोटल एक कॉमेडी शो बनकर रह गया, जहां एक व्यक्ति मंच से चुटकुले सुनाता है और नीचे बैठे दर्शक तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप देखिए कि पिछले 16 साल में इस पार्टी की दुर्दशा क्या हो गई। इसी जमाने में 13 विधायक, 23 नगर सेवक हुआ करते थे। आज इनके पास मात्र 1 विधायक और मात्र 1 नगर सेवक इनके पास हुआ करते हैं। ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि इनका गठबंधन हो सकता है, हो नहीं सकता मानक जी, हो चुका है। ये सरेंडर हो चुके हैं बीजेपी के पास। ये कह रहे हैं कि भैया कैसे भी जिंदा रखो। हम महाराष्ट्र में पहले मराठी अस्मिता को लेकर लड़ते थे, लेकिन हमारी कलई खुल गई, लोगों ने हमें पहचान लिया। अब हमें पूरे देश का नेता बनवा दो, हम हिंदू नेता बनना चाहते हैं। वाह भाई वाह। कल आपके 1.5 घंटा के भाषण में आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे लोग पसंद करते हैं, और आप एक शब्द हिंदी में नहीं बोल पाए देश की जनता को। इसका मतलब ट्रांसलेटर कौन था आपका? या जगह जगह जो आपके मंच लगे थे बाकी राज्यों में, उसका स्पॉन्सर्ड कौन था? और एक तरफ आप कहते हो श्री राम भगवान का नाम लूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। अरे भाई, वही श्री राम भगवान के अयोध्या से आए हुए नौजवानों को जब आप मार पीट कर भगा रहे थे, तब आपकी अस्मिता कहां चली गई? तब आपका हिंदुत्व कहां चला गया? मैं तो आपके इस मंच के माध्यम से आदरणीय राज ठाकरे जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि जब आप अयोध्या जाएं, अयोध्या जाने से पहले आपको गंगा में स्नान करना चाहिए, अपने पाप धोने चाहिए। आप पवित्र होना तभी अयोध्या जाना, वरना श्री राम भगवान। आनंद दुबे, आपने सवाल पूछ लिया। सवाल के जवाब में मैंने आपसे सवाल यह किया था, लाउड स्पीकर पर अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए। क्या मस्जिदों में लाउड स्पीकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले आपकी पार्टी का स्टैंड था। मानक जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी, कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, तब इसमें चर्चा क्यों? इसमें विवाद क्यों? कोई भी नेता आकर एक विवाद दे दे और जो सद्भावना का माहौल राज्य में बनता है उसको कोई बिगाड़ दे, यह महाविकास आघाड़ी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, 1 सेकंड आनंद, आपने जवाब नहीं दिया। आनंद 1 सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं आनंद, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर शिवसेना के नेता पहले खुलकर बोलते थे, अब आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पीछे नहीं छिप सकते। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मस्जिदों में लाउड स्पीकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मानक जी, मैं आज भी यही कह रहा हूं कि जो पूरे देश का नियम है, वही नियम हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी लागू होना चाहिए। जो गुजरात में है, जो उत्तर प्रदेश में है, जो मध्य प्रदेश में है, जो हरियाणा में है, जो छत्तीसगढ़ में है, जो राजस्थान में है, वही महाराष्ट्र में होना चाहिए। आनंद, अभी आपने सुना वागीश कह रहे थे कि आपने कांग्रेस एनसीपी के सामने घुटने टेक दिए, आपने अपने हिंदुत्ववादी छवि, अपने हिंदुत्ववादी मुद्दे पीछे छोड़ दिए सत्ता के लिए। अब असली हिंदुत्ववादी पार्टी एमएनएस है, वही मुद्दे उठा रही है। हमारी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है, जिसमें पहली शर्त यही थी कि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेगी। शिवसेना अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस राष्ट्रवादी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेगी। तो इसमें हमने हिंदुत्व छोड़ा कहां? आज कोई ऐसा दिन नहीं गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने यह न कहा हो कि हिंदुत्व हमारे प्राण है, श्री राम भगवान को मानने वाली यह पार्टी है और हिंदुत्व के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अब अगर आपको इतना स्पष्ट बोलने के बाद भी अगर कुछ विरोधी दल ये नहीं समझते, तो भैया मैं उन्हें कैसे समझाऊं?